इंडिया में इस टाइम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और उससे जुड़े क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। लगातार खबरें आती रहती है कि कहीं पर इस वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से कांड हुआ, तो कहीं इस वजह से हुआ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का असर क्राइम के रूप में देखने को मिला। हाल ही में एक मामला आया है और बड़ा तगड़ा मामला है ये, क्योंकि ये इंसानियत को शर्मसार कर रहा है ये मामला कि भाई आप अगर किसी से प्यार करते हो तो उससे प्यार करो, शादी कर लो, किसी और की जिंदगी मत खराब करो, किसी से शादी मत करो यार, कम से कम उसकी जिंदगी तो छोड़ दो। हाल ही में जो किस्सा है वो आप जानते हैं, सोनम और राजा का। राजा रघुवंशी, उनकी शादी सोनम से हुई थी और वो दोनों हनीमून पर गए थे मेघालय घूमने। पहले तो खबरें ये आती है कि यार इन दोनों के बीच में मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, मेघालय में ही इनके साथ कुछ कांड हुआ है और मेघालय में कोई गिरोह है जो इस तरीके से हमला करता है टूरिस्ट के ऊपर और वहां पर लड़के को मार दिया जाता है और लड़की को अगवा कर लिया जाता है। लेकिन जब इसकी तहकीकात हुई, जानकारी सामने आई और बाद में पता चला कि सोनम जो गाजीपुर में मिली और उन्होंने खुलासा किया, उससे हर किसी के पैरों से जमीन खिसक गई। जानकारी ये सामने आती है कि राज कुशवाहा सोनम के बॉयफ्रेंड थे, उनसे शादी नहीं हो पाई तो उन्होंने राजा से शादी की और शादी करने से पहले ही प्लान था कि जब शादी करके जाऊंगी तो इसको हनीमून पर ले जाकर इसको मार दिया जाएगा। हनीमून पर ले जाया जाता है और वहां पर इंदौर से ही 3 लोग और सोनम का साथ देने पहुंच जाते हैं। सुपारी दी जाती है, 20 लाख रुपए खर्च करने का पूरा प्लान तैयार किया जाता है और राजा को मार दिया जाता है। बाद में जब सोनम पकड़ी जाती है तो वो राज कुशवाहा को देखकर रोने लगती है और उनको पता चल जाता है कि भारी गलती हुई है, लेकिन जो गलती हुई अब वो तो बहुत बड़ी है, किसी की जान चली गई। तो यहाँ पर सोनम को उनके किए की सजा पूरी मिलेगी, साथ ही राज कुशवाहा को भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच राजा, जिन्होंने अपनी जिंदगी खो दी, उनका क्या कसूर था? राजा ने आखिर क्या ऐसा कर दिया था कि उनकी जान चली जाए? वो तो बेचारे एक शादी करने के लिए, अपना परिवार बसाने के लिए तैयार थे। उनको क्या पता था कि मेरी लाइफ ही उजड़ जाएगी, मैं इस दुनिया में रहूंगा नहीं। उनके माँ बाप का, उनके भाई बहनों का, उनका क्या दोष था कि उनका बेटा छिन गया? तो आपको बता दें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर साल 2025 में इससे जुड़ी रिसर्च है कि ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। तमाम ऐसी जानकारी आ रही है, ऐसे किस्से आ रहे हैं जिसे देखकर सुनकर लोगों का शादी के ऊपर से भरोसा उठ जाता है। कानपुर में हाल ही में एक खबर आई थी कि कानपुर में एक महिला ने अपने पति को नींद की गोली खिलाकर मार दिया, क्योंकि उसका उसके भतीजे से अफेयर चल रहा था। अब नींद की गोली खिलाई जाती है, ओवरडोज दिया जाता है, फिर गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। तो कानपुर में ये हुआ था और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से इस साल वहां भी एक निर्दोष आदमी की जान चली गई थी। ऐसे ही एक कांड और आपको पता होगा, मेरठ के मुस्कान और साहिल का। मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरव की हत्या कर दी, उनके लाश के शव के टुकड़े कर दिए और उसको ड्रम में बंद कर दिया। और आखिरकार जब यह खुलासा होता है कि मुस्कान और साहिल ने मिलकर मुस्कान के पति की हत्या की, तो उसके बाद हर कोई हैरान रह जाता है और कहता है कि आखिर इतना बड़ा कांड कैसे हो सकता है। एक पति जो बेचारा नौकरी करता था मर्चेंट नेवी में, छुट्टियों पर आया था, उसको तो पता भी नहीं था कि क्या तो उसकी बीवी गुल खिला रही है उसके पीठ के पीछे और उसकी जान ही चली जाएगी। भाई आपका किसी और से अफेयर था तो आप सीधे सीधे अपने पति से बात करके डाइवोर्स ले लो, इस रिश्ते से अलग हट जाओ। लेकिन उनको तो अपने पति की जिंदगी छीननी थी और आखिर में इन सब का नुकसान होता है सबसे ज्यादा सौरव का, जो अपनी जिंदगी खो देते हैं। हालांकि मुस्कान और साहिल ये दोनों पकड़े जाते हैं, सजा काट रहे हैं, लेकिन एक इंसान की जान चली गई जो बेकसूर था। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस जो हैं इस टाइम पर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। कुछ रिसर्च सामने आई है, वो आपके सामने रखेंगे, बताएंगे कि आखिर कैसे इंडिया में इस टाइम पर ज्यादातर लोग अपनी नौकरी से ज्यादा अपने रिश्तों को लेकर परेशान हैं। वो नौकरी में टेंशन कम लेते हैं, अपने रिश्ते में टेंशन ज्यादा लेते हैं। इसके साथ ही भारत में कितने प्रतिशत लोग इस समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पाए गए हैं, इसके साथ ही कितने ज्यादा लोग इस मामले को सही समझते हैं, कहते हैं कि यार हमारी जिंदगी में 1-2 बार अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो भी जाए तो वो गलत नहीं होगा। ऐसे में कुछ डाटा आपके सामने रखते हैं। सर्वे के अकॉर्डिंग बताते हैं कि आखिर इंडिया में ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और इससे जुड़ा क्राइम इतना बढ़ क्यों रहा है। तो ग्लिडन करके एक ऐप है, इस पे एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग होती है और साल 2018 के बाद से ये और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि तब एडल्ट्री से जुड़ा जो क्राइम है वो हटा दिया गया था। एडल्ट्री को क्राइम नहीं माना गया, ये कोर्ट की तरफ से निर्देश आ गए थे। उसके बाद से आपको बता दें कि इन वेबसाइट्स पर, इन एप्स पर 734% यूजर्स बढ़ गए हैं। और इसमें जानकर आपको हैरानी होगी कि इसमें
मेट्रो सिटीज जो हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इन शहरों से तो लोग आते ही हैं, लेकिन इन वेबसाइट और एप्स पर 60% लोग सेकेंड टीयर, थर्ड टीयर सिटीज से हैं, जैसे कि लखनऊ, जयपुर, इन शहरों से आते हैं। वो शहर जो सेकेंड और थर्ड टीयर माने जाते हैं, जहां पर कहा जाता है कि वहां पर सामाजिक जो मजबूती रहती है वो ज्यादा होती है, लेकिन इन वेबसाइट्स पर, इन एप्स पर रजिस्ट्रेशन दिल्ली, चेन्नई, मुंबई के मुकाबले लखनऊ, पटना और जयपुर जैसे शहरों से ज्यादा बढ़ गई है। अब ऐसे में जीक्यू की एक रिपोर्ट कहती है कि 55% इंडियन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो मानते हैं कि उनकी लाइफ में एक ना एक बार तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा ही है, जो कि एक चौंकाने वाला नंबर है। अब सवाल यह है कि आखिर लोग क्यों ऐसा करते हैं, आखिर क्यों लोग एडल्ट्री को क्राइम नहीं मान रहे हैं। सरकार ने तो कह दिया, लेकिन भारत में जो सामाजिक ढांचा है, भारत में जो संस्कार दिए जाते हैं, उसके हिसाब से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो क्राइम है, एडल्ट्री एक क्राइम है। फिर भी लोग खुलेआम इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं और वो अपनी गलती भी नहीं मानते हैं। और चलो क्राइम हो गया एडल्ट्री का, आपने अपने सामाजिक हिस्से को पीछे छोड़ दिया, लेकिन वहां पर जब चीजें आगे बढ़ती है, आप किसी का मर्डर कर देते हैं, उसके साथ ही आप समाज को बदनाम करते हैं, आप किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं और आप अपने पीछे भी अपने परिवार को बहुत दुख देते हैं। तो भारत में आखिरकार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों बढ़ रहे हैं, इसके कुछ रीजंस आपको बताता हूं और रिसर्च के अकॉर्डिंग बताता हूं कि आखिर क्यों ये चीज किए जा रही है। तो बता दे कि जो लोगों ने रीजंस दिए उसमें इमोशनल नेग्लेक्ट का एक रीजन था, जो वो बहुत बड़ा था। सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन ये माना गया। थ्रिल, नोवेल्टी सीकिंग बहुत ज्यादा एक वहां पर मुद्दा माना गया। सेल्फ स्टीम और आइडेंटिटी इशू, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया को भी वहां पर बहुत ज्यादा दोष दिया गया। दरअसल लोगों को लगता है कि उनका अपने साथी के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, वो ढंग से उनके इमोशन नहीं समझ पाते, अकेलापन महसूस करते हैं। इसके साथ ही रूटीन सेक्स में बोरियत आ जाती है, इसके साथ ही आपस में कम्युनिकेशन नहीं होता सेक्स से जुड़ा हुआ। इसके साथ ही कुछ लोग शादी के बाहर भी रिश्ते इसलिए बनाते हैं ताकि वहां पर लाइफ में थ्रिल बना रहे। इसके साथ ही उनको उम्र का भी डर हो जाता है कि यार मेरी एज अब बढ़ रही है, मुझे अपने आप को जवान बनाए रखने के लिए, अपने ऊपर ध्यान रखने के लिए। अब इसमें एक बहुत बड़ा रोल आज के टाइम में सोशल मीडिया का भी है, सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी का, जहां पर एक शहर में बैठा आदमी दूसरे शहर के आदमी से बड़े आसानी से जुड़ जाता है और इस वजह से क्राइम बढ़ जाते हैं। पहले के टाइम में इतना ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं था, आसपास में आप लोग उससे बात कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर दिल्ली में बैठा एक व्यक्ति मुंबई के व्यक्ति से आसानी से जुड़ सकता है, उनके बीच बातचीत हो सकती है। आमतौर पर हम किससे सुनते हैं कि एक महिला जो 2 बच्चों की मां थी और उसके पति से उसकी शादी हुए 15 साल हो गए थे, वो किसी के साथ सोशल मीडिया पर मिली, उनकी दोस्ती हुई और वो अपने बच्चों को, परिवार को छोड़कर भाग गई। तो बहुत ज्यादा ऐसे क्राइम बढ़ गए हैं। इन सब के बीच इनका उपाय क्या है ये किसी को नहीं पता, इन पर रोकथाम कैसी लगेगी ये किसी को नहीं पता। इन पर एक ही तरीके से रोक लग सकती है कि लोग अपने आप को लेकर वहां पर ईमानदार रहें और सोचे कि क्या वो उस रिश्ते में है जो उनके लिए सही है, क्या वो उस रिश्ते में खुश हैं। अगर हैं तो ठीक है, रिश्ता बनाए रखें, अपने परिवार के साथ पति पत्नी आपस में बातचीत करें, कोई मुद्दा हो तो सुलझाएं, और अगर नहीं बनती है, नहीं बन रही, तो प्लीज आप उनसे अलग हो जाइए। लेकिन किसी की जान लेना, किसी परिवार को बर्बाद करना, ये सरासर गलत है और इसकी तो सजा उस परिवार को मिलेगी ही, क्योंकि उन्होंने एक अपना बच्चा खो दिया, अपना पति खो दिया, या फिर अपना कोई भी एक खास इंसान खो दिया। लेकिन आपको भी मिलेगी, क्योंकि आप जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे रहोगे और इसमें तो अब कड़े से कड़े नियम बनाए जाने की मांग की जा रही है। तो आप इस समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं? क्या आपको लगता है कि ये भारत में इस समय बहुत बड़ा क्राइम है और लोग डरने लगे हैं कि यार अरेंज मैरिज वाली शादी का जो फॉर्मेट है उसे तो भूल जाओ, क्योंकि वहां पर हो रहे हैं बहुत ज्यादा फ्रॉड। सोनम वाला केस एक इसका जीता जागता एग्जांपल है। आप अपना रिएक्शन दीजिए कमेंट में, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही दीपक मिश्रा चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। तमाम मुद्दे हम लेकर आगे आते रहेंगे और उस पर आपको अपडेट देते रहेंगे।